हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन है मंगलवार का और डेट है 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर देखिए अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ना मुझे मूली के पराठे बनाने थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना पराठे बनाने की सारी ही तैयारी कर ली है। मूली को कस लिया है, एक प्याज ले लिया था और मूली थी 2-3 छोटी छोटी सी, तो उनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। और आज ना मैंने मूली को बॉईल नहीं किया था, मैं ना हल्का सा उबाल भी लेती हूँ और उसके बाद आटे में गूंथती हूँ। लेकिन आज ना मैंने कच्ची ही बारीक वाला जो कद्दूकस होता है ना उसमें ही कस लिया था और उसी में प्याज कस लिया था। ऊपर से हल्के हल्के से इसमें मसाले डाल दी है, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और बस नमक, और कुछ नहीं डालती हूँ। मैं ना पराठों में हल्दी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। मैंने देखा है बहुत से लोग ना पराठों में हल्दी भी डालते हैं, उससे ना पीले पीले से पराठे बनते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, चलिए आटा पहले लगा कर रख देती हूँ। और आज ना थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। आजकल मैं जल्दी ही उठ रही हूँ, इतना मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक आराम से उठ ही जाती हूँ और मेरे लिए ये जल्दी ही है। बहुत लोग कमेंट्स करेंगे कि हम तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो देखो जी, मेरे लिए तो ये जल्दी है क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि हाँ मुझे बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। ये है कि हाँ अपना 5 साढ़े 5 6 बजे तक भी अगर उठती हूँ कभी कभी तो बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो गाइस चलिए, अभी आटा मेरा लगाकर मैंने रख दिया है और यहाँ पर मैं ना ये जो मक्का के बाल आपको एक बार दिखाए थे ना, उसी को मैं आज उबालने जा रही हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एक सिस्टर के, उनको शायद ज़रूरत थी पथरी के, उसमें उन्होंने पूछा था कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए ये ना 250 ग्राम बाल है, जो भुट्टा होता है ना उसके 250 ग्राम बाल हैं और इसको ना सुखा लेना है अच्छे से। ये सूख जाती है, पता चल जाता है कि हाँ सूख गई है। उसके बाद 250 ग्राम में ना हमें 3 गिलास पानी के लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 गिलास पानी के ले लिए हैं। तो अभी ना मैं इसको उबाल लूँगी, गैस पे रख के ना इसको इतना उबालूंगी 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं कि हाँ मुझे इसको पकाना है। बस ये है कि ये अच्छे से उबल जाए और जो इसमें पानी है वो अपना कलर इसमें छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट ही। तो यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने इसको रख दिया है अभी पकने के लिए 3 गिलास पानी डालकर। और गाइस इसको ना 3 बार आप 3 बार इसको पीना है। जैसे एक बार आज मैंने पका लिया है और इसके बाद इसको कल को फिर से यूज़ करना है 3 गिलास पानी डालकर, और फिर अगले दिन इसको फिर यूज़ करना है। मतलब एक बार जो 250 ग्राम बाल आएंगे ना उसको 3 बार हमें इस्तेमाल करना है। और जो आज ये पानी बना है ना इसको हमें खाली पेट पीना है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर उसको पका लिया था, अच्छे से वो पक गया था। तो अभी मैंने अपना भी जो मॉर्निंग वाला पानी है वो भी कर लिया है गरम। अभी मैं पी लेती हूँ पानी, फिर मैं आपको, अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा था ना क्योंकि उसको ना ठंडा करके ही पीना है। और गाइज आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वैसे तो मैंने बीच में ही दिखा दूंगी। वेट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी वेट दिखा दो, 21 दिन पूरे हो गए हैं। तो जी हाँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो और वीडियो को बस अपना ढेर सारा प्यार देना और सपोर्ट करना। तो यहाँ पर देखिए ये ना ठंडा हो गया था अच्छे से। और अभी जो 3 गिलास पानी लिया था ना, ये लगभग 2.5 गिलास पानी बचा है। तो इसको ना मैं छान लूँगी और इसको छान कर मैं ठंडा कर लूँगी और फिर इसको ना हमें खाली पेट पीना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार इसको पीना है, इसको आप 2-3 बार करके मतलब पीना खाली पेट ही है सुबह सुबह। और इसको ना 6 महीने बस एक ही बार पीना है, मतलब साल में 2 बार। बहुत ही फ़ायदेमंद ये दवाई है। तो अभी देखिए मैंने छान कर इसको रख लिया है और जो ये बाल है ना अभी मैं इसको ढककर ऐसे ही रख दूंगी। कल फिर मैं इसको बॉईल करूंगी और फिर अपने हस्बैंड जी को दूंगी। उनको भी ना पथरी की और लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उनको ना किसी ने बताया था कि ये बहुत अच्छी दवाई है, किडनी विडनी मतलब एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और पथरी भी निकल जाती हैं। तो देखो देखने में क्या जा रहा है, आप लोग भी अगर ज़रूरत है तो ट्राई करके देखना। मैंने भी अभी किया है, तो आज हस्बैंड जी पियेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अभी पराठे बना रही हूँ और मुझे ना कल की वीडियो पर मेरे हाथ पे जो ये टैटू देख रहे हो ना आप, काला काला सा क्या लग रहा है। एक सिस्टर ने हमारी नोटिस किया था कि आपके हाथ पे क्या हो गया। तो ये ना हुआ कुछ नहीं है, मैं ना ऐसे ही बैठी थी। तो परी हमारी है ही ऐसी, कुछ ना कुछ करती ही रहती है।
तो उसने ना, उसके हाथ में ये टैटू वाला था, जो टॉफ़ी में टैटू निकलते हैं ना, तो उसने मेरे हाथ पे लगा दिया और ये इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है ना। मैंने इसको कई बार छुटाने की कोशिश की, नहाती हूँ तब भी खूब साबुन लगा कर, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा है। इसको मैं गर्म पानी से, ये थिनर होगा ना, उससे छूट जाएगा ये। तो जी यहाँ पर देखिए हमारी मूली के पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म। पहले मैं ना सोच रही थी पहले नहा लूँ कि बच्चों का टिफ़िन बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो पहले ना मैं बच्चों का टिफ़िन ही बना देती हूँ, उसके बाद अपना नहाना धोना करेंगे। तो जी अभी देखिए, चलिए वेट दिखा देती हूँ। हमारे 21 दिन पूरे हो गए हैं। तो अभी देखिए पहले का मेरा वेट 68 था, मतलब 69 था। आज देखिए 67, लगभग 2 किलो वज़न मेरा और कम हो गया है। और गाइज़ मैंने इन 21 दिन में अपना 3-4 किलो, 4 से ऊपर ही ऊपर अपना वज़न कम किया है। ये मेरे 21 दिन की मेहनत है, बिना किसी एक्सरसाइज, डाइटिंग, जो भी कुछ है आप ही के सामने है। कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने अपना जो पानी है ना मेथी वाला, वो मैंने पानी पका लिया है और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दूंगी, उसके बाद मैं उसको बैठकर अच्छे से पीऊँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ अभी सुबह के 8:30 बज रहे होंगे लगभग। जैसे परी 8 बजे जाती है, उसके बाद मैं नहाई, पूजा की और अभी मैंने बनाया है अपना मेथी वाला पानी। आज भी ना मैंने मेथी वाला ही पानी बनाया है, तो मैं ना अब मेथी वाला पानी पीऊँगी। मेथी वाला पानी भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है हमारा। और आप ना इसमें थोड़ी थोड़ी सी सारी ही चीज़ें डाल सकते हो, जैसे थोड़ी सी अजवाइन डाल ली, थोड़ी सी वो जीरा डाल लिया, थोड़ी सी सौंफ डाल ली, थोड़ी सी मेथी डाल ली, उसका पियोगे ना मिक्स करके, वो भी पानी बहुत अच्छा होता है। और अब सर्दी आ रही है, कुछ भी चीज़ नुकसान देने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप ना पहले 1 आध दिन लेकर देखना, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो फिर आप लेना। मैंने तो आज मेथी का ही बनाया है, तो अब कुछ दिन तक इसको ही लूँगी। और मेरा ना 2 किलो वज़न और कम हो गया है। पहले कितना था, 68, मतलब 68 किलो और 90 पॉइंट था आगे। और आज शायद 66, अभी मेरे ध्यान नहीं सही से, लेकिन लगभग 2 किलो वज़न पूरा मेरा कम हो गया है। तो बस ऐसे ही करते रहेंगे। और कोई मुझे ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा कि हाँ मैं खूब डाइटिंग कर रही हूँ खूब। अब तो मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, कई दिन हो गए अब तो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही। बस ये है कि हाँ दिन में ये पानी, और दिन भर का अपना पानी का ध्यान रखती हूँ, और वही घर का बना सब कुछ खाती हूँ, जो भी मेरे घर में बनता है बस वही खा लेती हूँ। बाहर की चीज़ों को बंद कर रखा है। मीठा आजकल कुछ है ही नहीं, और चाय में ज़्यादा पीती नहीं हूँ। तो बस चलिए अपना पानी पी लेती हूँ। उसके बाद अभी हस्बैंड बैठे हैं, मम्मी भी उठ गई हैं और वासु भी आया हुआ है, तो सबको नाश्ता कराऊंगी और फिर जाके मैं नाश्ता करूँगी। गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो चलिए इसको पी लेती हूँ। मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ पहले। तो जी अभी देखिए यहाँ पर मैंने ना सबको ही नाश्ता बनाकर और सबको नाश्ता करा दिया है। और जी मैंने भी आज एक पराठा ले लिया है, क्योंकि मूली के पराठे ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं। पराठे तो मुझे किसी भी चीज़ के हो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो खा लेती हूँ। अब तो मेरा इतना वज़न कम हो ही गया है और अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो मैंने कहा खा लेती हूँ, तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना एक पराठा लिया है मूली का, और साथ में पुदीने की चटनी है जो मैंने सुबह में बनाई थी ना सबके लिए, तो वो वाली चटनी है। और साथ में ले ली है दही। चाय मैंने नहीं ली थी, मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, लेकिन साथ में दही थी। अगर दही ना होती तो मैं चाय भी ले लेती, क्योंकि चाय पराठे तो सभी को पसंद होते हैं। तो बस यहाँ पर चलिए अपना अच्छे से चीव करके खा लेते हैं। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी मुझे ना, मैं ना 32 बार नहीं कर पा रही हूँ, और खाना खाने बैठती हूँ तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो डियर आप ना कोशिश करो, आप ना 2-3 दिन आपको दिक्कत होगी, उसके बाद ना फिर आपको आदत हो जाएगी 32 बार चबाकर खाने की। और 32 बार फार्मूला इतना अच्छा है ना, आप घर का बना सब कुछ खाकर भी अपना वज़न कम कर सकते हो, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के। बस आपको खाना ही चबाकर खाना है। तो जी देखिए अभी ना, जैसे मैंने हैवी नाश्ता किया था, तो मैंने ना अपनी ग्रीन टी बना ली थी।
तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी भी छान कर ले आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी ना कि पिया नहीं जा रहा था, फिर मैंने उसको रख दी थी साइड में। और यहाँ पर देखिए आज मैंने अपनी सूट की भी कटिंग कर ली है। पहले मैंने अपनी सलवार की ही कटिंग की है। मैंने कहा लाओ पहले सलवार ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसकी ना कुर्ता जो है वो अस्तर वाला है, और अस्तर वाला कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सिलने में, और उसको कच्चा करो, और कपड़ा भी इसका थोड़ा सा ना बहुत ही सिल्की सिल्की सा था। तो मैंने पहले सलवार काट के सलवार बना दी थी। उसके बाद में यहाँ पर खाने का भी टाइम हो गया था दोपहर का, तो खाना वाना भी देखना था। तो खाना तो ज़्यादा कुछ नहीं बनना था। यहाँ पे ना मैं काली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, जो कि काली दाल की खिचड़ी होती है ना, और मेरे हस्बैंड जी को ना इसमें प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका तो ये रहता है जब मैं कभी बनाते हैं ना ढेर सारी प्याज डालते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही प्याज लंबी लंबी काट कर डाल दी थी, और जीरा डाल दिया था, 2-3 हरी मिर्ची डाल दी थी, और प्याज को ना डार्क ब्राउन कर लिया था मैंने, क्योंकि उनको ना इसी तरह से खिचड़ी पसंद आती है। तो यहाँ पर जो चावल और जो दाल है ना वो मैं डाल दूंगी। और मैं ना ये साग के साथ बना रही हूँ। जो रात में मैंने साग बनाया था ना, तो वो भी काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो मम्मी बोलने लगी कि काली दाल की खिचड़ी बना लो, और अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है काली दाल की खिचड़ी साग के साथ। और जी कल की वीडियो पर आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, सभी को दिल से धन्यवाद है। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए आपने मम्मी को लेकर, और मेरे लिए भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। और मम्मी के लिए ज़्यादातर कमेंट्स थे कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाती है। तो जी हाँ, सच में ये बात तो है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। तो जी अभी यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़े सिलाई करने में लगी थी ना, तो बस अभी उठकर फिर खाने का भी टाइम हो गया था। तो एक तरफ मैंने काली दाल की खिचड़ी छोंक दी थी, और थोड़ा सा ना मैंने आटा भी लगा लिया था। मैंने कहा जो कोई एक एक आधी रोटी खाएंगे तो खा लेंगे। साइड में मेरा साग भी गर्म हो रहा है, और इधर खिचड़ी भी मेरी बन के तैयार ही हो गई थी। मैंने कहा चलो फटाफट से सभी को खाना खिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं लेट हो गई थी इसी चक्कर में ना कि एक तो आज मूली के पराठे खाए थे सुबह में, तो पराठे वराठे जब खाते हैं ना तो जल्दी से भूख नहीं लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही सबका खाना बना रही थी। तो यहाँ पर अभी देखिए सबको ही खाना खिला दिया है। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, साग ले लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली दाल की खिचड़ी ली है, और एक रोटी ली है। तो जी चलिए अभी हम कर लेते हैं अपना दोपहर का लंच, और यहाँ पर फिर मैं लूँगी इसके बाद में ग्रीन टी। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स और आ रहा था कि दीदी रात का खाना खाने के बाद आप कितनी देर के बाद ग्रीन टी लेते हो। तो देखो मेरा खाना ना लगभग 7:30 बजे तक हो ही जाता है, 7:15 7:30 हद से हद। तो बस उसके ना 1.5-2 घंटे के बाद मतलब 10 बजे तक मैं ना ग्रीन टी ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर ना मैं ग्रीन टी लेने के बाद मैं ना कुछ भी नहीं लेती हूँ। अगर मुझे दूध पीना होता है ना तो मैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद दूध पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, अगर कभी मन होता है जिसे भूख लग जाती है, नहीं तो बस वही ग्रीन टी लेती हूँ। उसके बाद मैं ग्रीन टी लेने के बाद ना कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी खाना खाने के बाद जो ग्रीन टी थी वो भी मैंने अपनी बना ली है, और उसको भी मैं अभी ले लूँगी। तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं, और ये है मेरा रात का डिनर। आलू पपीते की सब्जी बनाई है, और एक रोटी, और थाली आपको ना थोड़ी गंदी लग रही होगी, क्योंकि इसी थाली में ना परी ने खाना खाया था, तो इसने सब्जी भी बचा रखी थी और चटनी ली थी, और चटनी भी बचा रखी थी। मैंने कहा चलो मैं इसी में लेके खा लेती हूँ। और आज ना बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए आज लेट हो गई मैं। तो चलिए खा लेती हूँ अपना खाना, और मेरी शक्ल को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। आज तो ना पूरा दिन बालों में कंघी भी नहीं हुई है। आज मैंने अपना भी सूट पूरा बना लिया है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, और अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे। ये ना सुबह वाली चटनी, जो पुदीने की चटनी बनाई थी ना, वही वाली।